इस वीडियो में महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गई कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे आप दिन भर जागरूक रह सकते हैं और अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा तेज कर सकते हैं। इसीलिए वीडियो को पूरा देखना ताकि हर एक तरीके और हर एक छोटी बात को आप ध्यान से समझ सकें। एक बार एक नौजवान लड़का एक बौद्ध भिक्षु से पूछता है कि मुनिवर, होश क्या है और जागरूकता क्या होता है और हम इसे अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं। तो बौद्ध भिक्षुक उस लड़के से कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना के बारे में बताता हूँ। यह कहानी महात्मा बुद्ध की है। एक बार बुद्ध सैकड़ों शिष्यों के साथ प्रवचन दे रहे थे और बुद्ध के सभी भिक्षु बुद्ध को बड़े ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन बुद्ध के बिल्कुल सामने वाली लाइन में बैठा एक शिष्य सबसे आगे जो बैठा था, भिक्षु को सुनने के दौरान अपने पैर का अंगूठा हिला रहा था। जैसे ही बुद्ध की नज़र उस भिक्षु पर पड़ती है तो बुद्ध बोलते बोलते अचानक चुप हो जाते हैं। बुद्ध का इस तरह से अचानक चुप हो जाने से वहाँ उपस्थित लोग चौंक जाते हैं। जो भिक्षु अपने पैर का अंगूठा हिला रहा था, बुद्ध उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पैर का अंगूठा क्यों हिल रहा था। जैसे ही वह भिक्षु बुद्ध के इन शब्दों को सुनता है, वह भिक्षु अपने पैर का अंगूठा हिलाना बंद कर देता है और बुद्ध से कहता है कि बुद्ध, आपके शब्द और समय ये दोनों ही कीमती है, इसीलिए आप इस तरह की छोटी बातों पर ध्यान मत दीजिए। और वैसे भी मैं आपको सुन रहा था, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि मेरे पैर का अंगूठा हिल रहा था या नहीं। तो बुद्ध उस भिक्षु से पूछते हैं कि क्या तुम अपने मन से अपने पैर का अंगूठा जानबूझकर हिला रहे थे। वह भिक्षु बुद्ध से कहता है कि नहीं बुद्ध, मुझे तो पता ही अब लग रहा है। बुद्ध कहते हैं, फिर यह छोटी बात नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारे पैर का अंगूठा तुम्हारी मर्जी के बिना हिल सकता है तो तुम्हारा मन भी तुमसे बिना तुम्हारी मर्जी के कुछ भी करवा सकता है। और यही कारण है कि व्यक्ति ऐसे पाप कर देता है जिन्हें करने के बारे में वो व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। उसके बाद वह भिक्षु बुद्ध से कहता है कि बुद्ध, मुझे क्षमा कीजिए, और जिसे मैं छोटी समस्या समझ रहा था, यह तो बहुत बड़ी समस्या है। कृपया कर मुझे बताएं कि इस बड़ी समस्या से छुटकारा कैसे पाएं। बुद्ध कहते हैं, होश के द्वारा और जागरूकता के द्वारा। वह भिक्षु बुद्ध से पूछता है कि होश क्या है। बुद्ध कहते हैं, होश का अर्थ है जागकर देख लेना। क्या तुमने यह ध्यान दिया कि तुम्हारे पैर का अंगूठा हिल रहा था, लेकिन जैसे ही तुम्हारा ध्यान उस पर गया, वह हिलना बंद हो गया। पूरे दिन में जब भी याद आए, खुद को जागरूकता के साथ देखो कि तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। तुम्हें बेहोशी में जीने की आदत है, इसीलिए तुम बार बार होश खो दोगे, लेकिन तुम्हें बार बार अपने होश को वापस लाना है। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारे अंदर एक ऐसा जागरण पैदा हो रहा है जिसे बेहोशी में बदलने का कोई उपाय नहीं है। उसके बाद वह बौद्ध भिक्षुक उस नौजवान लड़के से पूछते हैं कि तुम इस घटना से क्या समझे। वह नौजवान लड़का कहता है कि होश का अर्थ है खुद को देखना। अगर हम लगातार जागरूक रहने का प्रयास करते हैं तो हमारे अंदर एक ऐसा जागरण पैदा हो जाता है जिसे बेहोशी में बदलने का कोई तरीका नहीं है। फिर वह बौद्ध भिक्षुक उस लड़के से कहते हैं, शुरुआत में जबरदस्ती जागरूक रहो और बाद में जागरूकता तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। महात्मा बुद्ध ने अपनी इस कहानी के माध्यम से बताया है कि हमें अपना लाइफ बेहोशी की हालत में नहीं जीना है, हमें हर समय जागरूक होकर जीना चाहिए। जागरूकता वो चीज़ है जिसकी मदद से हर इंसान का दिमाग बहुत ही तेज़ी से काम करता है। हर इंसान के सोचने की ताकत कई गुना बढ़ जाती है जब हम ध्यान और जागरूकता में किसी काम को करते हैं। जब हम किसी काम को करते हैं और हमें ये पता नहीं होता कि हम जागरूक हैं कि नहीं, तो हमें खुद को पहले देखना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। जागरूक होकर जाग कर उसके बाद ही किसी काम को करना चाहिए।